हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग अपनी वसुंधरा की जो यात्रा हमने स्टार्ट की थी उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ इस क्लास में पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके झुकाव के बारे में। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पर समझाए थे ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला है प्यारे बच्चों। जब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उसके लिए जिस महत्वपूर्ण सिद्धांत को हमने स्वीकार किया है, जो सर्वमान्य सिद्धांत है, उसका नाम है बिग बैंग यानी महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे सर्वप्रथम बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दिया गया था। उन्होंने इसमें बताया था कि समस्त ब्रह्मांड एक बिंदुवत गोले में समाहित है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो बिंदुवत गोले में समस्त ब्रह्मांड समाहित था, तो इसमें हुआ क्या कि जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी, दाब बहुत ज़्यादा बढ़ा, तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण इसमें एक विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसी महाविस्फोटक सिद्धांत के उपरांत कुछ समय पश्चात बिग काल अस्तित्व में आए, यानी कि स्पेस और टाइम अस्तित्व में आए, और उसके पश्चात जो हमारे धूल कण और गैसों के एक बादल बने जिसे हम निहारिका कहते हैं, नेबुला कहते हैं। ठीक है, एक नेबुला का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि हजारों से लाखों नेबुला का निर्माण हुआ है, लाखों निहारिकाओं का निर्माण हुआ, क्योंकि वो विस्फोट इतना तीव्र था, इतना बड़ा विस्फोट था कि उसमें बहुत सारी निहारिकाओं का निर्माण हुआ, और प्रत्येक निहारिका से बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। ठीक है, जो निर्माण अलग अलग गैलेक्सीज बनी, उन गैलेक्सी में उस निहारिका हुआ क्या कि निहारिका जो आपकी है उस पे क्या हुआ कि निहारिका सिकुड़ी, जब कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हुआ तो उस निहारिका में जिसके अंदर हाइड्रोजन पाया जा रहा था, तो जब अधिक दाब लगा, अधिक तापमान बढ़ गया, घनत्व अधिक हो गया, तो वो जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में परिवर्तित हुआ, जिसे हम न्यूक्लियस फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब हीलियम में परिवर्तित हुआ तो किसका निर्माण हुआ बच्चा? तारे का निर्माण हुआ, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार के बाद मुख्य क्रमक तारा। ठीक है, मुख्य क्रमक तारा का निर्माण हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ, इस मुख्य क्रमक तारे के चारों तरफ गैस के छल्ले आए। मान लो ये आपका तारे का निर्माण हो गया है, इसके चारों तरफ गैस के छल्ले का निर्माण हुआ, वलय का निर्माण हुआ, और ये जो वलय थे यही बाद में संघनित हुए। क्या हुए? संघनित हुए, और संघनित होकर के ठोस आकार में परिवर्तित हुए। और जब यह इस पर्टिकुलर स्टार के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ गति करने लगे, तो इसे हमने क्या कह दिया? ग्रह कह दिया। इसे हमने प्लैनेट कह दिया, प्लैनेट कह दिया। ये बात मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताई थी। ठीक है, तो हम अब बात कर रहे हैं बेटा हमारे स्टार सन के एक ग्रह पृथ्वी की। ठीक है, इस पृथ्वी से संबंधित एक वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, उसे आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका जो झुकाव है, टिल्ट है, उसके विषय में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चा। तो सॉरी, ये जो पृथ्वी है, जब ये इस सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगी, तो इस पृथ्वी को क्या कहा गया बेटा? ग्रह कहा गया। इस पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग समझने जा रहे हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो इसमें आप लोगों ने जब बिग बैंग वाला चैप्टर या बिग बैंग वाला जो वीडियो है, महाविस्फोटक सिद्धांत का जो वीडियो है, जिसमें मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बताया था, यदि आपने वह वीडियो देखा है
तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहां मैंने बताया था कि प्रारंभ में एक महान गणितज्ञ हुए जिनका नाम है आपके जर्मन दार्शनिक एक हुए जिनका नाम हुआ, बड़ा अच्छा है, क्या नाम है उनका, उनका नाम हुआ है इमैनुअल कांट। मैंने कुछ चीजें बताई थी आप लोगों को बेटा। मैंने बताया था, एक बताया था आपको एक तारक सिद्धांत के बारे में, ध्यान दीजिएगा, एक तारक सिद्धांत के बारे में अगर प्रीवियस क्लास देखा है तो याद आ जाएगा। फिर द्वैतारक सिद्धांत के बारे में या द्वितारक सिद्धांत जिसे कहते हैं, और फिर बताया था मैंने धूल कण व गैस संबंधी संबंधी सिद्धांत के बारे में, धूल कण व गैस संबंधी सिद्धांत के बारे में। तो यह जो एक तारक सिद्धांत था, इसमें हमने पहला जो बताया था आपको, वो बताया था वायव्य राशि सिद्धांत, वायव्य राशि सिद्धांत। ठीक है, वहां पे केवल लिख करके हमने इसको ड्रॉप आउट कर दिया था, आज इसको समझेंगे। वायव्य राशि सिद्धांत ये एक जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट हुए, उनके द्वारा दिया गया है, इमैनुअल कांट। ठीक है, वायव्य राशि सिद्धांत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया, इसकी इसकी आलोचना फिर की एक और वैज्ञानिक आए, महान गणितज्ञ, जिसके विषय में मैंने आपको बताया भी है, लाप्लास महोदय। लाप्लास महोदय, इन्होंने 1793 ईस्वी में, कब 1796 ईस्वी में इन्होंने वायव्य राशि सिद्धांत के अगेंस्ट में, वायव्य राशि सिद्धांत को एक प्रकार से कहें हम तो इन्होंने उसे सुधारा, उसमें संशोधन किया, और संशोधन के उपरांत इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है निहारिका सिद्धांत। निहारिका सिद्धांत, या इसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं, निहारिका परिकल्पना भी आप कह सकते हैं, निहारिका परिकल्पना, यानी कि नेबुला हाइपोथेसिस, नेबुला हाइपोथेसिस। तो यह जो नेबुला हाइपोथेसिस थी, इसके तहत क्या बताया गया था, वही हमने जो आपको बताया था कि नेबुला का निर्माण हुआ, नेबुला में संकुचन हुआ तो प्रोटोस्टार आया, प्रोटोस्टार से फिर क्या हुआ बेटा, मुख्य क्रमक तारा बना, तो उसके छल्ले से, गैस के छल्ले उसके बाहर निकले, उससे उसका संघनन हुआ, और संघनन होने से ग्रहों का निर्माण हुआ, और यह ग्रह उस स्टार यानी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इन्हें ग्रह कहा गया, इन पिंडों को। ठीक है, तो ये नेबुला हाइपोथेसिस के बारे में 1796 में लाप्लास महोदय ने इसके विषय में बताया। ठीक है ना। फिर एक और वैज्ञानिक हुए, द्वैतारक सिद्धांत उन्होंने दिया, उन्होंने यह बताया बच्चा कि जो द्वैतारक सिद्धांत है उसे किसने दिया था, एक चेम्बरलिन, मैंने बताया होगा आपको, चेम्बरलिन और मोल्टन साहब के बारे में, मोल्टन साहब ने, इन्होंने कहा क्या, इन्होंने बताया कि सूर्य के नजदीक से एक तारा गुजरा, सूर्य के नजदीक से एक तारा गुजरा जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से कुछ गैसें उसके साथ हो चली, जब उसके साथ हो चली तो उससे आगे जब निकली, जब वह तारा सूर्य से दूर चला गया, जब वह तारा सूर्य से दूर चला गया तो वही जो गैसीय आवरण था, गैसीय जो आवरण था वो सूर्य से कुछ दूरी पर जाकर के रुक गया, और वही सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, जिसे ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये जिन्होंने दिया भैया, चेम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने कहा, इन्होंने दिया था यह सिद्धांत 1900 ईस्वी में। कब दिया बच्चा, 1900 ईस्वी में चेम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने बताया। ये सारी चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हैं, उसमें चैप्टर नंबर 2 में पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास नामक चैप्टर में ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है बच्चा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी बात नहीं है, चीजों को समझना केवल जरूरी हो जाता है बस। ठीक है ना, क्लियर ना, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कि सूर्य से एक भ्रमणशील तारा गुजरा, जिस तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से कुछ गैस बाहर निकल गई, और जब वह तारा सूर्य से बहुत दूर चला गया तो यही गैसीय पिंड के रूप में कन्वर्ट होकर के सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों तरफ परिक्रमा करने लगे,
और जो परिक्रमा करने लगे पिंड, उन पिंडों को क्या कहा गया, ग्रह कहा गया। और इसी प्रकार हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ अकॉर्डिंग टू चेम्बरलिन एंड मोल्टन महोदय। ठीक है, चेम्बरलिन और मोल्टन महोदय के द्वारा। ये कहलाता है बेटा क्या, द्वैतारक सिद्धांत। क्लियर ना, एनसीईआरटी पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा वहां पे। ठीक है बच्चा, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। फिर हुआ क्या, फिर नेक्स्ट आते हैं 1950 में। 1950 में ऑटो स्मिड और आपके कार्ल वाइजास्कर, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो आपके महान गणितज्ञ लाप्लास महोदय ने दिया था निहारिका परिकल्पना, नेबुला हाइपोथेसिस, इसमें संशोधन किया और इसमें इन्होंने बताया उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से धूलकण के बादल बने, नेबुला बना, फिर उससे स्टार बना। ठीक है, उस स्टार से फिर किस प्रकार से ग्रह का निर्माण हुआ, तो उसके वही गैस के छल्ले वाला जो नियम मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, वो नियम यहाँ पे लागू होता है। वही सारी चीजें इन्होंने बताई। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है बच्चा, क्लियर ना? ठीक है, इसे आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बेहतर तरीके से चीजों को समझेंगे। फटाफट से नोट करिए, आप लोग फटाफट नोट करें बच्चा। क्लियर, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे और समझते हैं पृथ्वी के झुकाव के बारे में। ठीक है, पृथ्वी के झुकाव के बारे में समझते हैं। थोड़ा सा कुछ पॉइंट मैं आपको पृथ्वी के बारे में और यहाँ पे बताना चाहूँगा बच्चों। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने समझा था कि पृथ्वी के संपूर्ण भाग का 71% जल क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि टोटल जितना भी हमारी अर्थ है उसका 71% क्या है, जल है। इसलिए यह हमें अंतरिक्ष से नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इस ग्रह को कई बार नीला ग्रह भी कहते हैं। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, कई बार लोग पूछ लेते हैं, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि पृथ्वी का के संपूर्ण क्षेत्रफल का या संपूर्ण भाग का लगभग 71% क्या है, जल है। और जल होने के कारण यह हमें अंतरिक्ष से नीली दिखाई पड़ती है, नीली दिखाई पड़ती है इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं ना, बात क्लियर हो गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर, ओके, चलते हैं। अब लोग एक टॉपिक आपका जो हमने पृथ्वी का परिचय पढ़ा था, यानी कि सॉरी, पृथ्वी का परिचय पढ़ा था, पृथ्वी का आकार पढ़ा था। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पृथ्वी के झुकाव के बारे में। पृथ्वी का झुकाव। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी पृथ्वी का झुकाव है वो अपने घूर्णन अक्ष के सापेक्ष 23.5 डिग्री है, और अपने काल्पनिक परिक्रमण तल के सापेक्ष 66.5 डिग्री है। ध्यान दीजिए, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, इसका एक्सिस है। ये है आपका नॉर्थ पोल, ये यहाँ पे ये, और ये है इसका साउथ पोल। ठीक है, यहाँ ना लिख करके मैं यही लिख दूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार से यहाँ देखेगा, ये है आपका। तो यहाँ से यहाँ का जो एंगल है, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष से इस एक्सिस पे ये घूर्णन कर रही है, इससे इसका झुकाव कितना है, तो ये है बेटा आपका 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। और ये परिक्रमण तल है, इस परिक्रमण तल से, सॉरी इधर नहीं, इधर की बात करें हम लोग, तो जो परिक्रमण तल से जो झुकाव है वो कितना है, 1 मिनट में इसको फिर से बना देता हूँ आपके लिए, जस्ट अ मिनट बच्चा,
एक मिनट केवल रुकेंगे, चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये इसका परिक्रमण तल है, ये इसका परिक्रमण तल है। ठीक है, ये इसकी मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस है, और ये इसका जो है काल्पनिक अक्ष है, ये इसका काल्पनिक अक्ष है। तो इसका जो ये वाला जो पार्ट है, ये है आपका 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। और इसका जो ये जो झुकाव है, ये आता है आपका 66.5 डिग्री। कहने का मतलब परिक्रमण यानी कि घूर्णन एक्सिस, घूर्णन अक्ष से जो झुकाव है वो कितना है? 23.5 डिग्री। और काल्पनिक परिक्रमण तल से जो झुकाव है वो कितना है? 66.5 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी आपको कभी भी सीधी दिखाई नहीं देगी। वैसे हम पृथ्वी को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं, लेकिन यदि हम आप पृथ्वी का एक मॉडल की बात करें तो हम पृथ्वी को ग्लोब के रूप में देख सकते हैं। तो पृथ्वी को जब ग्लोब के रूप में आप देख रहे होते हैं बच्चा, तो पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये ग्लोब आपका, ग्लोब ऐसे ही होता है, ग्लोब कुछ इसी प्रकार का होता है। ये आपका ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब का ये जो है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका क्या बेटा? साउथ पोल है। तो ऐसा ही होता है ना, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। मान लो यहाँ से ये ग्लोब है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर आपका आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना? क्लियर ना? ये सारी चीज़, ये हमारी अर्थ है, यही अर्थ है। फिर वो तो है जो आपका हो गया, ये सब चीज़ें बाद में बताएंगे। लेकिन इसका टिल्ट कितना है, यदि ये बात करें, इसका टिल्ट कितना है, तो ये वाला जो टिल्ट है, ये इसका जो यहाँ का जो घूर्णन अक्ष है, इसके सापेक्ष यदि हम इसकी बात कर लें, तो यहाँ से जब ऐसे इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार मिलेगा, है ना? तो ये जो कोण है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना आता है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। और ये जो हमारा परिक्रमण तल है, ये ठीक है, परिक्रमण तल है, ये काल्पनिक तल, तो इसका जो एंगल है ये वाला, ये आता है आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, जब आप ग्लोब उठाकर देखेंगे तो आपको इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो रहा है ना बच्चा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर? इन चीजों के बारे में आप बेहतर तरीके से अध्ययन करें, समझें। यदि आप इसे नोट करना चाहें तो मैं आपको नोट भी करा देता हूं। ठीक है, नोट करेंगे हम लोग और लिखेंगे क्या कि पृथ्वी का, लिखिए साथ में लिखते चलिए, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री है। ठीक है ना? ठीक, 23.5 डिग्री है। जबकि 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 काल्पनिक परिक्रमण तल से, काल्पनिक परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का झुकाव होता है। जबकि काल्पनिक काल्पनिक परिक्रमण परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का झुकाव होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि पृथ्वी का जो झुकाव है वो कांस्टेंट नहीं रहता, नियत नहीं रहता है, बल्कि यह बदलता रहता है। यह 22 डिग्री से लेकर के 24.5 डिग्री के मध्य झुकाव जो है वो चेंज होता रहता है। जब हम आगामी कक्षा, मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, आगामी जितने भी लेक्चर आएंगे उस पर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी केवल इतना समझिए कि पृथ्वी का जो टिल्ट है वो 23.5 डिग्री पर नियत नहीं रहता है, बल्कि पृथ्वी का जो झुकाव है वो फ्लैक्चुएट होता है 22 डिग्री से 24.5 डिग्री के मध्य। तो क्या लिख सकते हैं कि पृथ्वी का पृथ्वी का अक्षीय झुकाव नियत नहीं रहता, नियत या कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि यह 22 डिग्री से 24.5 डिग्री के मध्य परिवर्तित होता रहता है, ठीक है बच्चा?
तो ये रहा आपका पृथ्वी का झुकाव के बारे में। बात समझ में आई कि नहीं? तो पृथ्वी के झुकाव के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन, पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी का झुकाव हम लोगों ने देख लिया। बच्चा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश, पृथ्वी की अक्षांश और देशांतर, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, ठीक है ना, अक्षांश और अक्षांश रेखाएं, देशांतर व देशांतर रेखाएं, ठीक है। इसको हम बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हुए अध्ययन करेंगे। मैंने क्या क्या पढ़ा, मतलब हम लोगों ने क्या मिलकर पढ़ा है पृथ्वी के बारे में। पहले हमने पढ़ा परिचय के बारे में, पृथ्वी का परिचय, फिर हमने देखा आकार, फिर हमने देखा पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी का झुकाव यानी टिल्ट कितना है। तो पृथ्वी का टिल्ट कितना है बच्चा, दिमाग में बैठा लीजिए। पृथ्वी का अपने घूर्णन अक्ष से 23.5 डिग्री का टिल्ट है यानी झुकाव है, और अपने काल्पनिक परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का झुकाव देखने को मिलता है। परंतु पृथ्वी का यह झुकाव नियत नहीं है, बल्कि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 22 डिग्री से 24.5 डिग्री के मध्य परिवर्तित होता रहता है। क्लियर ना? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव नियत होता है, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर ना? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? तो बच्चा हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।